नमस्कार। श्रीमुषी द्वितीय दशम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम्। तो चलिए आज चतुर्थः पाठः के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज पाठ है जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी कि माता, तुल्य का अर्थ होता है समान और वत्सला का अर्थ होता है प्रेम। माता अपनी सभी संतानों से क्या करती है? बराबर प्रेम करती है। तो चलिए पाठ के प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में प्रश्नों का उत्तर देना है। क वृषभः दीनः इति जानपि कः तं नुदन् आसीत्। उत्तर है कृषकः। ख वृषभः कुत्र पपात, यानी कि बैल कहाँ गिरा। उत्तर है क्षेत्रे। ग दुर्लभे सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? तो उत्तर है मातुः, माँ की। घ कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कौन एक शरीर से दुर्बल था? उत्तर है बलिवर्दयोः, यानी कि एक बैल। ग चंडवातेन मेघर्वैश्च सह कः समजायत। चंडवात यानी कि बहुत तेजी से क्या मेघों के साथ क्या बरसने लगा? तो उत्तर है प्रवर्षः, यानी कि अत्यधिक बारिश। प्रश्न संख्या 2, लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर क्या हैं? संस्कृत भाषा में लिखने हैं। क कृषकः किम करोति स्मः। कृषक यानी कि किसान क्या कर रहा था? उत्तर है कृषकः वलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्मः। कृषक अपने दोनों बैलों से खेत को क्या कर रहा था? जोत रहा था, यानी कि खेत में हल चला रहा था। ख माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि यानी कि गायों की जो माता सुरभि, वह क्यों अपने आंसू बहा रही थी? उत्तर है भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रूणि मुंचति स्म। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके माता क्या कर रही थी? अपने आंसू बहा रही थी। ग सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? उत्तर है सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत् सा स्वपुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदति। कि उसने इंद्र से कहा कि वह अपने पुत्र की दीनता को देख करके क्या कर रही है? रो रही है। घ मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है? उत्तर है मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। माता की अधिक कृपा अपने दीन पुत्र पर होती है। ग इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्र ने उस दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? तो उत्तर है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम् अतिवृष्टिः कृतवान्। इंद्र ने दुर्लभ बैल के कष्टों को देख करके, कमजोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए अत्यधिक बारिश कर दी। चौ जननी कीदृशी भवति। माता किस प्रकार की
होती है? उत्तर है जननी तुल्य वत्सला भवति। माता अपनी संतानों पर क्या है? प्रेम करने वाली होती है। 6 पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। इस पाठ में किस किस के संवाद हैं? तो उत्तर है अस्मिन् पाठे इंद्रस्य सुरभे च संवादः विद्यते। इस पाठ में इंद्र और सुरभि का क्या है? संवाद है। प्रश्न संख्या 3 क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं ख स्तंभे दत्तेः समानार्थक पदैः कृत। क स्तंभ के पदों को हमने ख स्तंभ से क्या करना है? मिलाना है, जो उचित है। तो ये यहाँ मिलाया हुआ है। तो पहला है क्रिश्चेन, इसका है काठिन्येन, चक्षुर्भ्याम नेत्राभ्याम, जवेन द्रुतगत्या, इंद्रः वासवः, पुत्राः सुताः, शीघ्रम अचिरम बलिवर्दः वृषभः। तो ये तो ऊपर मिलान किए गए थे, लेकिन जब आप हल करेंगे कॉपी में तो आपको क्रॉस नहीं करना है। आपको क स्तंभ के सामने जो उचित है उसी को लिखना है। जैसे क्रिश्चियन के आगे काठिन्यन, तो यहाँ पर ये भी दिया गया है आपकी सुविधा के लिए कि आप उसी पद के सामने क्या लिखें? उसके समान वाले पद को लिखें। अगला है प्रश्न संख्या 4 स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। जो आपको मोटे काले अक्षरों में छपे हुए हैं, इन पदों से हमने क्या करना है? प्रश्नों का निर्माण करना है। तो इनके प्रश्नों का निर्माण ये है किसक सह कृष्णेन भारम उद्वहति। इसका प्रश्न बनेगा सह कथम भारम उद्वहति। ख सुराधीपः ताम अपृच्छत। इसका है कह ताम अपृच्छत। अगला है ग अयम अन्येभ्यो दुर्लभः, अयम केभ्यः दुर्बलः। च धेनूनां माता सुरभिः आसीत्। इसका बनेगा कस्यां माता सुरभिः आसीत्। ग सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतस्वपि सा दुखी अभवत्। इसका है कतिषु पुत्रेषु शतस्वपि सा दुखी अभवत्। अगला है प्रश्न संख्या 5 रेखांकित पदे यथास्थानं संधिम विच्छेदम वा कुरुत। जो रेखांकित किए गए हैं हमारे पद हैं, इनमें या तो हमें संधि करनी है और जिसका संधि विच्छेद किया गया है उसकी संधि करनी है, और जिनकी संधि है उनका संधि विच्छेद करना है। तो ये प्रश्न भी है यहाँ। अब उत्तर देखते हैं। क कृषकः क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् धन आसीत्। तो इसका बनेगा कृषकः क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। ख तयोरेकः वृषभः दुर्लभः आसीत्। तो विच्छेद है तयोः धन एकः वृषभः दुर्बलः आसीत्। ग तथापि वृषः न धन उत्थितः। तो तथापि वृषः नो उत्थितः। ख शतस्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम्। इसका है सत्सु धन अपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम्। ग तथा धन अपि धन अहम् एतस्मिन् स्नेहेन अनुभवामि। इसका बनेगा तथा अप्य अहम् एतस्मिन् स्नेहेन अनुभवामि। अगला है मे बहूनि धन अपत्यानि सन्ति। तो इसका बनेगा मे बहुन्यपत्यानि सन्ति। छ सर्वत्र जलोपल्लवः संजातः।
इसका है सर्वत्र जलधन उपल्लवः संजातः। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अधोलिखित वाक्यों में जो रेखांकित पद है ये सारे हमारे क्या हैं, सर्वनाम है। जैसे सा, अहम, सह, मम, सह, ये सर्वनाम है। अब ये सर्वनाम पाठ में किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं वे हमें बताने हैं। तो उत्तर देखते हैं। सा च अवदत भो वासव अहम भ्रंशम दुखिता अस्मि। तो सा हुआ है सुरभ्ये यानी कि गाय के लिए। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रुदिमि। अहम उत्तर है, अहम हुआ है सुरभ्ये यानी कि गाय के लिए। अगला है सह दीनः इति जानन् अपि कृषकः तं पीडयति। सह आया है वृषभाय। में बहूनि अपत्यानि सन्ति, इसमें है में जो आया है वह आया है सुरभ्ये के लिए। अगला है सह च ताम एवं आसन्त्यवत्। यह आया है सह इंद्राय के लिए, इंद्र के लिए। अगला च है सहस्रेषु पुत्रेषु शतस्वपि तौ अस्मिन् प्रीतिः अस्ति। तौ आया है सुरभ्ये के लिए यानी कि गाय के लिए। प्रश्न संख्या 7, क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयोः मेलनम कुरुत। क स्तंभ में विशेषण पद है और ख स्तंभ में विशेष्य पद है। तो कौन सा विशेषण किस विशेष्य के लिए आया है वो हमें बताना है। अब ये है यहाँ पे स्तंभ क और स्तंभ ख। कश्चित् कृषकः दुर्बलं वृषभं क्रुद्धः कृषिबलः सहस्राधिकेषु, ये आया है हमारा पुत्रेषु अप्यधिका कृपा विस्मितः आखंडलः तुल्यवत्सला जननी के लिए। अब इसको आप अपनी कॉपी में आप ऐसे लिखेंगे, इसको आप क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये यहाँ में दिया है क स्तंभ के सामने कौन सा विशेष्य आएगा, तो इसको ऐसे लिखना आप कॉपी में। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।